मेरे साथ अक्षय ने दुश्मनी निकाली थी। इस बात की गवाही उमाकांत से बेहतर कौन दे सकता है? यही तो मुश्किल काम है। वैसे घर बहुत सुंदर है, किराए का है। थोड़ा छोटा है तो क्या फर्क पड़ता है। मैं कौन सा इस घर में रहती हूँ? फिर कहाँ रहती हो? हर शादीशुदा औरत अपने पति के दिल में रहती है, और पति के दिल से बड़ी तो दुनिया भी नहीं। ये कहकर तुमने हमारे दिल को खुश कर दिया। हम चलते हैं, पर जाते जाते तुम्हें ये बता दे कि अगर काम नहीं हुआ तो बहुत जल्द दुनिया की ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि अक्षय ने खुदकुशी की थी। और वैसे भी पुलिस अपना काम बहुत तेजी के साथ कर रही है। अक्षय का साइन किया हुआ वो पेपर पुलिस की बहुत काम आएगा। बेचारों की मेहनत बच जाएगी। आइए बैठिए ना सर। कुछ पूछना है तुमसे उमाकांत? हाँ सर पूछिए। रमेश का यह दावा है कि वो बेगुनाह है, और उसका यह भी दावा है कि अक्षय ने उसको फंसाया है, और राज सिर्फ तुम जानते हो उमाकांत। सर रमेश झूठ कह रहा है। मुझे तो लग रहा है झूठ तुम बोल रहे हो। तुमसे उल्टे सीधे कामों की उम्मीद की जा सकती है उमाकांत। हो सकता है रमेश ही कसूरवार हो, लेकिन उसके बारे में ये फौरन फैसला नहीं किया जा सकता। तो आप फैसला कर लीजिए सर कि कसूरवार रमेश ही। सब जानते हैं सर, उस पेपर्स को सबने देखा है। मुझे इन सब का नहीं, तुमसे सच जानना है उमाकांत, क्योंकि तुम यहाँ काम करते हो। सच सच बताओ बात क्या है। सर आप मुझ पर दबाव डाल रहे हैं सर। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ उमाकांत। मैं सच कह रहा हूँ सर। तुम सब जानते हो उमाकांत। सर आप सच तो मैं जानकर रहूंगा उमाकांत। अगर रमेश हमारी नजरों से गिर चुका है, इसका यह मतलब नहीं कि हम उसके बारे में कुछ ना जाने। हकीकत तो मैं पता करके रहूंगा, और वो हकीकत तुम मुझे बताओगे उमाकांत, सिर्फ तुम। सर आप इंतजार कीजिए, जल्दी वो समय आने वाला है जब आपको पता चल जाएगा कि सच कौन है, मैं या रमेश। ठीक है उमाकांत। ओके सर, थैंक यू सर। जोगिन हॉल में कितना अच्छा लग रहा है ना। कमरे में पड़े पड़े उकताहट सी आ जाती है। शाम को क्लब चले बाबा? नहीं बेटी, आज नहीं, फिर चलेंगे। हो मेरे प्यारे दादा, हो मेरे अच्छे दादा, हो मेरे भालो दादा, हो दादा रे दादा। अब तो आप बहुत अच्छे मालूम पड़ रहे हो, अच्छे हो गए हो। पहले से बेहतर है अनिरुद्ध। अच्छे हो गए दादा। दादा आपको कुछ पता चला क्या? वो दादा के दादा वो खैर जाने दीजिए, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तब बताऊंगा। अरे नहीं अनिरुद्ध, बोलो तुम। ठीक है दादा, सुनने में आया था कि अक्षय ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। क्या कह रहे हो तुम? अक्षय की हत्या? ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं दादा। मुमकिन हो सकता है बाबा, कुछ कहा नहीं जा सकता, कब क्या हो जाए। अक्षय की हत्या भला कौन करेगा? रमेश। What? हाँ बाबा, मरने से पहले अक्षय और रमेश की तू-तू मैं-मैं की खबर लगी थी मुझे।
और वो भी अपने घर के बाहर। उसके बाद अक्षय की हत्या हो गई। अब हत्या की गई है या करवाई गई है ये तो मैं नहीं जानता, पर मुझे पूरा पूरा शक रोमेश पर ही है। हेम जी, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं आज आप। ये भी घर पर हैं। इनसे मिलिए, ये है मेरे पति। ऐसा प्रेम कहाँ। क्या बात है, नाराज हो? हाँ, बहुत नाराज हूं। क्या हुआ? कोई खास वजह? हमें इस घर में आए हुए कितने दिन हो गए? कई दिन हो गए। क्यों? आज तक आप मुझे कहीं घुमाने लेकर गए हैं? हाँ। नहीं। क्यों? कमला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं काम में बिजी हूं। हाँ? आज कुछ काम है? नहीं। आज चले? अच्छा ठीक है, चलो। हेम जी, आप आइए आइए। बिल्कुल सही समय पर आई हैं आज आप। ये भी घर पर हैं। इनसे मिलिए, ये है मेरे पति। और ये है मेरी टीचर हेम जी। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ कमला। क्या? इन्होंने तो नहीं बताया मुझे। बताएंगे भी कैसे? ये मक्कार और धोखेबाज जो है। मैं समझी नहीं कि क्या कह रही हैं आप। और ये क्या कह रही है आपके बारे में?
तुम्हें बताना ही होगा रमेश। कमला जैसी मासूम पत्नी को आज तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। साफ साफ बताइए, बात क्या है? ये जो इंसान तुम्हारे सामने है ना कमला, ये मुझसे शादी करना चाहता था, क्योंकि मैं इसे अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करती थी। लेकिन एक दिन अचानक ये मेरी जिंदगी से गायब हो गई और कई दिनों तक अपना मुंह छिपाता फिरा। बेईमानी की, धोखेबाजी की, और मुझे आज पता चल रहा कि इसने शादी भी कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं, खून भी किया इस इंसान ने। सॉरी बाबा, ये सारा प्लान मेरा और काका का था। हमने सोचा सब तय हो जाए तभी आपको बताया जाए। बस दादा, आप तो ये बताइए कि आपको लड़का कैसा लगा? लड़का तो अच्छा है। तो बात खत्म। ऐसा प्रेम कहाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, खून भी किया इस इंसान ने। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने किसी का खून नहीं किया। पुलिस स्टेशन चलिए आप, मैं सब कुछ दिखाऊंगा कि अक्षय का खून आपने किया है, और जितने सबूत मेरे पास हैं जिसके आधार पर पुलिस तुम्हारे घर तक पहुंची है वो सब दिखाऊंगा। मिस्टर रमेश, हवलदार, अरेस्ट हिम। इन्होंने किसी का खून नहीं किया, ये वैसे इंसान नहीं है, मैं इन्हें जानती हूँ। ये कैसे इंसान है और क्या है, ये कोर्ट का फैसला ही बताएगा। इन्हें मत ले जाइए, मेरा दिल कहता है इन्होंने किसी का खून नहीं किया। आप तो इन्हें जानती है ना कि किसी का खून नहीं कर सकते। आप कुछ बोलिए ना, आप इन्हें कुछ कहिए। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। सोना रे, सोना रे, सोना, सोना। क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कोई आया था क्या? इतनी सुबह सुबह कौन आएगा? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, वो ऐसे ही। अरे, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं डॉक्टर बाबू को बुला के लाती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, आराम करो। आराम की जरूरत आपको है, आप आराम कीजिए। आज ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, सो जाइए।
तो हद कर दी तुम दोनों ने। अरे लंदन वालों को बुला भी लिया, मेरा परिचय भी करा दिया, मुझसे बात भी करवा दी और लड़की भी दिखा दी, और मुझे आज तक ये खबर नहीं होने दी कि कोई आने वाला है। दादा दादा दादा, नाराज मत होइए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दादा दरअसल मैं भी परेशान सी थी और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा आपको ज्यादा। सॉरी बाबा, ये सारा प्लान मेरा और काका का था। हमने सोचा सब तय हो जाए तभी आपको बताया जाए। बस दादा, आप तो ये बताइए कि आपको लड़का कैसा लगा? लड़का तो अच्छा है। तो बात खत्म। अब हेम से भी पूछ लेते हैं कि उसको लड़का कैसा लगा। इस बारे में हेम से मैं ही बात करूंगा। जोगिन बेटा, तुम हेम से इस विषय में कोई बात नहीं करोगे, वरना तुम दोनों फिर उलझ जाओगे। हाँ, ये बात सही कही आपने दादा। हाँ, हेम से बात कर लीजिए और रिश्ता पक्का कर दीजिए। हाँ बाबा, हमें इस नेक काम में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो इस बात की खुशी है कि लंदन में रहकर भी उनके संस्कार नहीं बदले। आप बात कर लीजिए बाबा बॉडी से। मैं समझता हूं बॉडी बहुत खुश रहेगी, राज करेगी राज। हेम बेटी, जरा यहां आना। जी बाबा। हेम बेटी, बड़ी तारीफ हो रही है लंदन वालों की। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अरे कैसे लगे तुम्हें ये लोग, और लड़का कैसा है? जिसमें आप लोगों की खुशी, उसी में मेरी खुशी बाबा। मैं जानता था बाबा, बॉडी हमारे आगे नहीं जा सकती, उसे रिश्ता पसंद आएगा ही आएगा। यही तो हेम का बड़कपन है। उसे अपने परिवार की इज्जत का पूरा पूरा ख्याल है, वो भी हमेशा से। दादा, आप क्या सोचने लगे? हेम के ब्याह का फैसला करने में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्यों दादा, आप उनसे मिलकर खुश नहीं हुए? देखो अनिरुद्ध, जिंदगी मुझे नहीं हेम को गुजारनी है, और मुझे लगता है कि हेम इस रिश्ते से खुश नहीं है। लेकिन बाबा, अभी तो बॉडी कहकर गई कि वो। जब दुख होता ना जोगिन, तो दिल भर जाता है और आंखें भी रोती हैं। आंखों के आंसू तो सबको नजर आ जाते हैं, लेकिन दिल के आंसू किसी को नजर नहीं आते बेटा, किसी को नजर नहीं आते। कमला, आखिर हुआ क्या है? रात को अचानक से उठ जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं और बड़े घबराए से लगते हैं। कुछ पूछो तो ठीक से जवाब नहीं देते हैं। मैंने उनसे कहा आज ऑफिस मत जाइए। ऐसा प्रेम कहाँ। नमस्कार। जब आप गुस्सा रहते हो ना, तो आपके चेहरे से ही पता चल जाता है। हाँ, मैं आपके दोस्त से नाराज हूँ और आपसे भी। हम दोनों ने किया क्या है? चलो, रोमेश का तो मैं मानता हूं, लेकिन मेरा गुनाह क्या है? आपका गुनाह ये है, आप अपने दोस्त को समझाते नहीं। एक पति को अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए। लेकिन कमला, आखिर हुआ क्या है? रात को अचानक से उठ जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं और बड़े घबराए से लगते हैं। कुछ पूछो तो ठीक से जवाब नहीं देते हैं। मैंने उनसे कहा
आज ऑफिस मत जाइए। मेरी एक नहीं सुनी और ना कभी सुनते हैं। घर में तो जैसे उनका मन लगता ही नहीं और ना मुझसे मुस्कुरा के बातें करते हैं। कमला, इसमें रमेश की कोई गलती नहीं। ठीक है, मेरी गलती है ना? नहीं नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा। एक्चुअली मैं अपने पंडित जी से मिला था, तो उन्होंने कहा कि इस घर का वास्तु ठीक नहीं है। तो फिर क्या, इसीलिए तो ऐसी हरकतें हो रही हैं इस घर में। सबसे पहले हमें ये घर बदलना होगा। ऐसा करने से ठीक हो जाएगा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं मिष्टी दीदी से कह दूं कि हम ये घर खाली कर रहे हैं? नहीं नहीं कमला, अभी नहीं। पहले मैं रमेश से इस बारे में बात करूंगा, उसके बाद। ये ठीक रहेगा। मैं कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि सारी परेशानियां दूर हो जाएं। ये अच्छे तो सब अच्छा। कमला, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि रमेश की सारी परेशानियां दूर हो जाएं और वो एक खुशहाल लाइफ गुजारे। आपके विचार कितने अच्छे हैं। आपके दोस्त बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें आप जैसा दोस्त मिला। नहीं कमला, भाग्यशाली तो मैं हूं कि मुझे रमेश जैसा दोस्त मिला है। इसीलिए तो उसकी तकलीफें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आपको क्या लगता है ये घर छोड़ देने से सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी? जरूर हो, दूर हो जाए, मेरा दिल कहता है। ईश्वर करे ऐसा ही हो। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे माफ कर देना कमला, मैंने आपसे झूठ कहा। इस घर को छोड़ने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि हेम यहां तक न पहुंच पाए। जिंदगी बर्बाद करने का फैसला तुम्हारा था, खास करके मेरी जिंदगी। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम अपने लिए रास्ते खुद बना लोगे। कुछ नहीं हो सकता। मतलब? हेम की शादी कहीं और तय हो गई है। सर, मैंने अक्षय को नहीं मारा। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे खबर मिली है कि तुम दोनों में अक्सर तकरार होती रहती थी। मैं मानता हूं सर, मगर मेरा यकीन कीजिए। सच कह रहे हो यार रमेश।